अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई टेक मेंटोर। आज हमारी वर्डप्रेस सीरीज़ का 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना सीखेंगे हमारे लोकल कंप्यूटर में। अब हम लोग वर्डप्रेस को लोकल कंप्यूटर में क्यों डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, इसकी मैंने आपको काफ़ी सारी रीजंस बताई थी हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो चलें यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, हम लोग वर्डप्रेस को दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक हमारे लोकल कंप्यूटर में और दूसरा हम लोग किसी लाइव सर्वर पे। अब लाइव सर्वर पे इंस्टॉल करने की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हम लोग अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करें और या फिर हम फ्री की यूज़ करें। अब दोनों के अंदर ना रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर हम लोग पैसे लगाकर अपनी खुद की परचेज़ करते हैं तो हमारे पास एक डोमेन होगी और एक होस्टिंग होगी, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं सकते। सपोज़ हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि एक हमने वेबसाइट बनाई, फिर उसको रिमूव किया, फिर बनाई, फिर रिमूव किया, फिर बनाई, फिर रिमूव किया प्रैक्टिस के लिए। तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो मैं इसको कभी भी जो है ना वो रेफ़र नहीं करता, कभी भी रिकमेंड नहीं करता। सेकंड है आपकी फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन। फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन में काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। एक तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, उसमें हम लोग ज़्यादा हैवी काम नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये हमें फेस करने पड़ते हैं फ्री होस्टिंग और डोमेन के सिलसिले में। और वहाँ पर भी सेम यही चीज़ है कि हम लोग ज़्यादा साइट्स नहीं बना सकते, कि हम लोग बार बार यही करते रहेंगे कि एक साइट बनाई, उसको रिमूव किया, फिर दूसरी बनाई, उसको रिमूव किया। तो इसलिए मैं ये दोनों तरीके स्टार्टिंग में वर्डप्रेस सीखने के लिए रिकमेंड नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप लोग वर्डप्रेस सीखो तो आप 1 रुपया भी पे नहीं करो, तब तक जब तक आप वर्डप्रेस को सीख नहीं जाते। पहले आप वर्डप्रेस को सीख लें अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग डोमेन लेंगे हमारी नीच स्पेसिफिक, यानी हमारी नीच से रिलेटेड जो है ना वो डोमेन लेंगे। हो सकता है हमने अपनी पोर्टफोलियो साइट बनानी हो तो हम उसके लिए जो है ना वैसे ही डोमेन लेंगे। अगर हमने कोई बिज़नेस साइट बनानी हो अपनी, तो हम बिज़नेस के नाम से अपनी डोमेन लेंगे ताकि हम लोग उसके ऊपर अपना वर्क कर सकें, राइट। तो जहाँ तक सीखने की बात है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लोकल होस्ट के ऊपर ही सीखें। और लोकल होस्ट के ऊपर सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जितने मर्ज़ी चाहो उतने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। सपोज़ हमने ई कॉमर्स साइट को सीखना है तो हम लोग ई कॉमर्स के लिए अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने बिज़नेस साइट बनानी सीखनी है तो उसके लिए अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने पोर्टफोलियो साइट बनानी है तो उसके लिए अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, आप हज़ारों साइट्स बना सकते हैं लोकल होस्ट के ऊपर। तो लोकल होस्ट के ऊपर लिमिटेशंस नहीं होती। अब हर साइट आपकी सेपरेटली पड़ी होती है। अगर आपने लोकल होस्ट के ऊपर कोई भी वेबसाइट काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर ली है तो हम उसी वेबसाइट को बाद में लाइव सर्वर पे भी लेके जा सकते हैं, और कैसे लेके जाना है ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे लोकल होस्ट से। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए, हमारे पास दो मेथड हैं वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए। जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है मैनुअली वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, मतलब हमें ये 4 सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे। और सेकंड मेथड है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। चलिए, सबसे पहले तो मैनुअली बताता हूँ। मैनुअली के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि मोर देन 90% और मे बी 95% पीपल्स रिकमेंड नहीं करते मैनुअली वर्डप्रेस को, मतलब मैनुअली तरीके से वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इसमें हमें, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीकाकार होता है वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का। इसमें हमें एक तो चाहिए वर्डप्रेस, राइट। हमें वर्डप्रेस चाहिए, और वर्डप्रेस आपको पता है किस पे बना हुआ है, पीएचपी पे। और पीएचपी किस पे रन होती है, सर्वर पे, क्योंकि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। अब जो हमारा लोकल कंप्यूटर होता है ना, ये सर्वर नहीं होता। तो अगर ये सर्वर नहीं है तो पीएचपी इसके ऊपर रन नहीं हो सकती। अगर पीएचपी रन नहीं हो सकती तो हम लोग वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो जिसको अगर हम लोग इंस्टॉल कर लें तो हमारा कंप्यूटर जो है ना वो लोकली एक सर्वर बन जाता है। वो लोकली एक सर्वर बन जाता है, राइट। और फिर हम उसके ऊपर पीएचपी इंस्टॉल करके और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक हमें चाहिए होता है डेटाबेस, क्योंकि वर्डप्रेस ने अपनी सारी की सारी फाइल्स, अपना सारा का सारा डेटा डेटाबेस के अंदर इंस्टॉल करना होता है, सॉरी डेटाबेस के अंदर सेव करना होता है। तो एक तो ये मैनुअली तरीकाकार है। इसमें हमें सर्वर चाहिए होता है, एक पीएचपी चाहिए होती है, हमें डेटाबेस चाहिए और वर्डप्रेस चाहिए। हमें इन्हें इनकी ऑफिशियल साइट से जाके मैनुअली डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो कि हम अभी नहीं, एडवांस वर्डप्रेस के कोर्स में देखेंगे कि अगर हमें
फॉर सम रीज़न इनको मैनुअली इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे। अभी के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिगनर्स को समझ में नहीं आता। तो हम लोग जो स्टेप यूज़ करेंगे, हम लोग जो यूज़ करेंगे मेथड, वो होगा हमारा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज़ करेंगे जैम सर्वर को। जैम सर्वर के अलावा मैम सर्वर भी होता है और बिटनामी फॉर वर्डप्रेस भी होता है। आप लोग जिसको चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जैम को यूज़ करें, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जैम को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने मैम भी यूज़ किया हुआ है, मैंने बिटनामी फॉर वर्डप्रेस भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो जैम सर्वर लगता है। तो जैम सर्वर को हम इनकी ऑफिशियल साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैम सर्वर के अंदर ना आपके ये तीनों सॉफ्टवेयर होते हैं, सर्वर, पीएचपी और डेटाबेस। जैसे ही आप जैम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो ये तीनों चीज़ें भी इंस्टॉल हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली कन्फिगर्ड भी हो जाती हैं। तो हमें सेपरेटली इनकी ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। तो मोर देन 90 to 95% जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो इसी मेथड को रिकमेंड करते हैं कि वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक जैम, मैम, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक वर्टिगो सर्वर भी होता है, उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाता है इसी पर्पज़ के लिए। खैर, लोग इनको यूज़ करते हैं और इनके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, या अपना कोई भी पीएचपी का काम करना है वो भी इनके ऊपर कर लेते हैं। तो हम लोग जैम सर्वर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना देखते हैं सबसे पहले, और फिर हम लोग वर्डप्रेस की फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे wordpress.org की ऑफिशियल साइट से, और फिर हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे हमारे सर्वर पे। तो चले हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं कि हम ये दोनों सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया अपना। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाउनलोड करेंगे जैम सर्वर को और उसके बाद वर्डप्रेस की फ़ाइल को। तो जैम सर्वर को डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर यूआरएल बार में टाइप करना है डाउनलोड जैम और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है apaachefriends.org/download, आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो जैम सर्वर है, तो जैसे ही आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, अपाची फ्रेंड्स का जो डाउनलोड का पेज है, जो हमारा जैम सर्वर का डाउनलोड का पेज है, वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, विंडोज़, लिनक्स एंड मैकओएस। यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे सबसे पहले, और देन हम लोग हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डाउनलोड करेंगे जैम सर्वर को। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से विंडोज़ वाला जो वर्जन है 8.1.6 इसको डाउनलोड करूँगा, और ये 64 बिट वर्जन है जो 64 बिट विंडो के ऊपर चलेगा। अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो आप 32 बिट वर्जन जो है ना उसको डाउनलोड करेंगे। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपका वर्जन 32 बिट है या 64 बिट, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहले हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। उतनी देर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, अगर आपने ये देखना हो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट, अपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और ये देखें, ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें ये लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है आपका 64 बिट है या 32 बिट है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा ये जैम सर्वर यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, और उतनी देर में हम लोग देखते हैं कि हमने अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट जैम सर्वर डाउनलोड करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है, और न्यू टैब में आपने टाइप करना है डाउनलोड जैम 32 बिट और एंटर प्रेस कर देना है। अब ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और जो जैम का 32 बिट वर्जन है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो इस तरह से आप 32 बिट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और 64 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं apaachefriends.org की साइट से। अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमने वर्डप्रेस की फ़ाइल को कैसे डाउनलोड करना है। आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड वर्डप्रेस, और जैसे ही आपने डाउनलोड वर्डप्रेस लिखा तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आ रहा है wordpress.org/download, आपने इसको ओपन कर लेना है। और ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी भी साइट से वर्डप्रेस को डाउनलोड नहीं करना। वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जब भी वर्डप्रेस की अपडेट आएगी आपने यहाँ से ही वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो ये आपके सामने एक बटन है डाउनलोड एंड इंस्टॉल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने आ चुका है वर्डप्रेस
6.0, ये भी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं वर्डप्रेस ने। तो हम लोग इसका ये जो डाउनलोड का बटन है ना, इसको हम लोग क्लिक करते हैं और ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चलें, जितनी देर में ये डाउनलोड हो रहा है उतनी देर में हम हमारा जो जैम सर्वर है ना उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा जैम सर्वर भी डाउनलोड हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और शो इन फोल्डर कर लेते हैं। तो ये हमारे जो डाउनलोड का फोल्डर होता है ना, डाउनलोड के फोल्डर के अंदर ये डाउनलोड होते हैं। तो ये है हमारे पास जैम सर्वर और ये है हमारे पास हमारा वर्डप्रेस की फ़ाइल। तो सबसे पहले हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल करना है। तो जैम सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए अपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है और जो भी मैसेज आएगा उस पर यस यस का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये एक मैसेज आया है। ये मैसेज कुछ भी नहीं है, बस आपको बता रहा है कि जो जैम सर्वर है ना इसको आप सी ड्राइव में इंस्टॉल मत करें। सी के अलावा किसी भी ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि कल को आपकी विंडो करप्ट हो जाए, ठीक है, या फॉर सम रीज़न आपको विंडो ही न्यू इंस्टॉल करनी पड़े, तो आपका जो जैम सर्वर है वो भी रिमूव हो जाएगा और उसके अंदर आपका जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। तो आप जैम सर्वर को किसी और ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करें सी के अलावा, ताकि कल को अगर आपको विंडो करनी पड़े या आपकी विंडो करप्ट हो जाए तो आपका जो डाटा है ना वो सेव रहेगा। तो हम यहाँ पर ओके का बटन जो है इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेटअप विंडो जो है ना वो ओपन हो चुकी है जैम सर्वर की। तो हम लोग यहाँ से हमने बस सिंपली नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और ये हमें बता रहा है सिलेक्ट अ फोल्डर। तो हमने सी की जगह यहाँ पर हमारा जो डी फोल्डर है इसको सिलेक्ट करना है। अब देखें, जैसे ही मैंने डी फोल्डर को सिलेक्ट किया तो खाली डी सिलेक्ट हुआ है, इसके आगे कोई भी फोल्डर का नेम नहीं है। तो हमने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है और डी के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाना है और उसका नाम रखना है जैम्प। जैम्प नाम रख दिया उसका। देन हम इस फोल्डर को करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। और ये जो आ रहा है ना लिखा हुआ लर्न मोर अबाउट बिटनामी फॉर वर्डप्रेस, सॉरी बिटनामी फॉर जैम्प, इसको आपने अनचेक कर देना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। और आपका ये जो जैम सर्वर है ना अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको इंस्टॉल होने दें। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम लोग हमारी जो वर्डप्रेस है ना इसको देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास ये वर्डप्रेस। देखिए, अब ये सेकंड फाइल हमारे पास वर्डप्रेस की डाउनलोड हुई है। एक दफ़ा जैम सर्वर हमारा इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने इस वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है हमारे जैम सर्वर में, राइट। तो जो स्टेप्स होंगे ना उन स्टेप्स को आपने नोट डाउन कर लेना ध्यान से। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने बार बार न्यू वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सेम स्टेप्स होंगे, उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हमने जितने चाहें वर्डप्रेस हम उतने इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। का जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसकी स्पीड अगर स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड जो है वो स्लो है तो यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है हम लोग इसे आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो जैम सर्वर है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने इसको स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप ये देखिए लिखा हुआ है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके फिनिश करते हो, जैसे ये चेक है, तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन हमने इसको ऑटोमेटिकली ओपन नहीं करना, हमने देखना है कि हम इसको मैनुअली कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं और फिनिश होने के बाद आपने यहाँ पर आना है और टाइप करना है जैम्प। जैसे आपने जैम्प टाइप किया तो ये सामने आपके सामने जैम्प कंट्रोल पैनल ऐप जो ये आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आपने जैम्प को ऑन किया कुछ इस तरह की जो विंडो है ना वो आपके सामने ओपन होगी। ये जैम्प सर्वर का कंट्रोल पैनल है, राइट। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये जो अपाची है ना, अपाची हमारा वो सर्वर है जिसकी मैंने आपसे बात की थी, जिसके ऊपर PHP रन होती है, ठीक है। जो अपाची है ना इसको हमने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। इसको स्टार्ट करने से क्या होगा, हमारा कंप्यूटर जो है ना वो एक्ट करेगा एज अ सर्वर, राइट। सेकंड, माई सीक्वल क्या है, ये हमारा डेटाबेस है जिसके अंदर हमारा सारे का सारा डेटा जो है ना वो आके स्टोर होगा। तो यहाँ से हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों ग्रीन होने चाहिए। अगर ये ग्रीन नहीं हो रहे इनमें से कोई भी एक फॉर सम रीज़न, तो इसका मतलब है कि फिर कोई ना कोई पोर्ट का इशू है। पहले ऐसा होता था
कि अगर आपने स्काइप को इंस्टॉल किया हुआ है और जैम सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो दोनों 80 पोर्ट को यूज़ करते थे, लेकिन अब ऐसा इशू नहीं होता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें ऐसा इश्यूज हो, पोर्ट का इशू हो या आपका सर्वर फॉर सम रीज़न स्टार्ट ना हो रहा हो, राइट। अगर आपने पहले से ही जैम सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है और आपका सर्वर स्टार्ट नहीं हो रहा तो आपको उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना है। और अगर आपका न्यू आपने इंस्टॉल किया और उसमें आपका जैम सर्वर जो है ना, उसमें अपाची या माईसीक्वल कोई भी इनमें से ओपन नहीं हो रहा, तो फिर हमें उसकी पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। अब पोर्ट कैसे चेंज करनी है, ये हमारे पास कन्फिगरेशन की फाइल्स होती हैं। तो पहले हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें। इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पोर्ट चेंज करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आपने यहाँ से दोनों स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया और आपका जैम सर्वर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। एक दफ़ा आपका जैम सर्वर स्टार्ट हो जाता है तो आपने इसको मिनिमाइज़ कर लेना है, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने टाइप करना है लोकल होस्ट। क्या टाइप करना है, लोकल होस्ट, अपने ब्राउज़र के ऊपर, और एंटर प्रेस करना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके सामने अपाची फ्रेंड्स का जो डैशबोर्ड है ना, ये ओपन हो जाना चाहिए। इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होना चाहिए। अगर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो जैम सर्वर है ना, वो बिल्कुल ठीक तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है, राइट। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। एक चीज़ और बताता जाऊँ आपको, अगर आपका ये पेज ओपन नहीं होता फॉर सम रीज़न, अब क्या एरर है, तो वो आपने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देना है कि हमें ये एरर फेस करने को मिल रहा है। तो इस एरर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं अगर आपको कोई एरर आता है तो, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि हमने वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। लेकिन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले हम थोड़ी सी डायरेक्टरी देख लेते हैं जैम सर्वर की। आपने यहाँ से ओपन कर लेना है डी ड्राइव, जहाँ पर हमने जैम सर्वर का फोल्डर बनाया था। अब आप देखें कि मैंने फोल्डर बनाया था जैम सर्वर का, तो ये इस फोल्डर के अंदर ये तमाम की तमाम फाइल्स आई हैं। अगर आपने फोल्डर ना बनाया तो ये फाइल्स बाहर ही आ जाएंगी इस फोल्डर की, राइट। तो ये वाला काम नहीं करना, आपने फोल्डर बनाना है जैसे मैंने बनाया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो आपने वो तमाम की तमाम स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करने हैं। अब ये जो जैम सर्वर नाम का फोल्डर है ना, ये जो जैम नाम का फोल्डर है, इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद ये इसकी डायरेक्टरी है, राइट। इसकी डायरेक्टरी में हमारे पास ये लिस्ट व्यू है। मैं यहाँ से थंबनेल व्यू ओपन कर लेता हूँ, तो ये आ गया हमारे पास थंबनेल व्यू। इसमें ये तमाम की तमाम फाइल्स हैं हमारे जैम सर्वर की। तो इनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कौन सी फाइल्स हमारे काम की है, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। लेकिन अभी हमारे काम का सिर्फ एक ही फोल्डर है और वो है htdocs। इस फोल्डर के अंदर अगर हम इसको ओपन करें तो ये है वो डैशबोर्ड जो यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये डैशबोर्ड लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का प्रोसेस। तो अब जो स्टेप्स हैं ना वो नोट डाउन कर लें। देखिए देखिए ये वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर, राइट। तो इस टाइम जो है ना हमारा सर्वर, हमारा जो कंट्रोल है वो इस फोल्डर के अंदर है, htdocs के अंदर। हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं कि अगर हम हमारी यहाँ पर 5-7 वेबसाइट्स रख देते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ जैम की फाइल्स भी हैं और कुछ हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स भी होंगी, और ऐसा ना हो कि कभी हम गलती से इनमें से कोई एक फ़ाइल जो है ना वो रिमूव कर दें। तो हमें क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू में आना है और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है और इस फोल्डर का नाम रख लेना है WP या वर्डप्रेस, या अपना नाम रख सकते हैं या कोई भी नाम रख सकते हैं। मेरी स्टार्टिंग से एक आदत रही है कि मैं हमेशा फ़ोल्डर्स को ऑर्गेनाइज़ करके अपने जितना भी डाटा होता है ना, जितना भी मैं वर्क कर रहा होता हूँ उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखता हूँ। तो मेरी जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है ना, उन्हें मैं यहाँ बाहर रखने की बजाय एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ वर्डप्रेस का, और उस फोल्डर के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पर लाकर उन्हें रखता हूँ। तो अब मैंने WP नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया। अब मेरी जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होंगी वो इस फोल्डर के अंदर होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए वर्डप्रेस, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ना, हमने वर्डप्रेस का जो फोल्डर डाउनलोड किया था, ये वाला फोल्डर, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से वापस आते हैं और इस WP नाम के फोल्डर के अंदर ला कर रख देते हैं। अब ये हमारे पास हमारा वर्डप्रेस आ गया। यहाँ से जो स्टेप्स है ना उनको नोट डाउन कर लो कि हमने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ से वो काम आपका स्टार्ट होता है। तो आपने इसको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जो आपकी वर्डप्रेस का जो फोल्डर बना हुआ है ना, इसको आपने राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। एक्सट्रैक्ट टू भी नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल भी नहीं करना है, बल्कि एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। तो जैसे आप एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे, जिप फाइल से एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ वर्डप्रेस नाम का।
अब ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है जो इंस्टॉल होगी सारी की सारी। अब ये क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब वापस आए, अब ये जो फोल्डर है ना, आपने स्टेप 2 क्या आपका स्टेप 2 ये है कि आपने इस फोल्डर को रीनेम करना है अपनी वेबसाइट के नाम से। अब जिस नाम की वेबसाइट बनाना चाहते हैं वही नाम आपने यहाँ पर राइट करना है। वर्डप्रेस को यहाँ से रिमूव कर देना है। सपोज हम लोग वर्डप्रेस को लर्न कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक नेम रख लेता हूँ WP लर्न। एक चीज़ का ख्याल रखें कि यहाँ पर आप स्पेस नहीं देनी, दे सकते हैं इसे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने देनी नहीं है। आप लोग ये जो है ना माइनस का साइन ये यूज़ कर सकते हैं, ये जो डैश होता है, लेकिन आपने यहाँ पर स्पेस नहीं देनी। तो मैंने यहाँ पर नाम रख दिया WP लर्न। ये मेरे 2 स्टेप्स हो गए कंप्लीट। पहला स्टेप क्या था, इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना। सेकंड स्टेप, जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको रीनेम करना। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम हमारे फोल्डर में चले जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद ये देखें, ये जो लोकल होस्ट है ना, आपने इसके PHP माई एडमिन पे जाना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका PHP माई एडमिन ओपन हो चुका है। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, राइट। अब आपने क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने ये जो न्यू का बटन आपको यहाँ पर शो हो रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड पर ये जो आपको एक पैनल शो हो रहा है डेटाबेस नाम का, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डेटाबेस का नेम राइट करना है। तो जैसे हमारा जो फोल्डर है वो है WP लर्न, तो जो मेरी वेबसाइट का नेम है मैं डेटाबेस भी उसी नेम से बनाऊंगा, राइट। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ WP लर्न। WP लर्न मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। देखिए, आप जिस नाम से अपनी वेबसाइट बना रहे हैं ना, आप अपना डेटाबेस भी उसी नाम से बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप आगे चल के 10 नई वेबसाइट्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर 10 डेटाबेसेस शो हो रहे हैं। अगर डेटाबेसेस के नाम वही होंगे जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का नाम होगा, तो आपको पहचानने में ईजी होगा, आपको जानने में ईजी होगा कि ये डेटाबेस किस वर्डप्रेस वेबसाइट का है। तो अगर आपको किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजेस करनी है, सपोज उसका यूज़र नेम रिकवर करना है, तो आप इजीली उसके डेटाबेस में जाके वो रिकवर कर सकते हैं उसका यूज़र नेम या उसका पासवर्ड, राइट। तो हमेशा अपने डेटाबेस जो है ना वो वर्डप्रेस वेबसाइट के नाम से रखना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है और C का बटन प्रेस करना है, और ये कलेक्शन आ जाएगा, इसको चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपने ये जो क्रिएट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका थर्ड टास्क कंप्लीट होता है, जो आपका थर्ड स्टेप है वो कंप्लीट होता है। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट हो गया, एक एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब स्टेप 4 देख लें। स्टेप 3 हो चुके हैं। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ये जो प्लस का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है अगेन लोकल होस्ट। जैसे हम लोग लोकल होस्ट टाइप करेंगे, दोबारा हमारे सामने अपाची फ्रेंड्स का जो पेज है ना ये ओपन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया हुआ था जिसको हमने रीनेम किया है, इसको हमने कनेक्ट करना है हमारे डेटाबेस के साथ, और इसको इंस्टॉल कर लेना है, राइट। अब ये काम कैसे होगा, देखें अभी हमारा जो कंट्रोल है ना, वो ये देखें, ये डैशबोर्ड नाम का फोल्डर है। लोकल होस्ट का जो कंट्रोल है वो कहाँ है, वो इस htdocs नाम के फोल्डर के अंदर है। और हमारी वेबसाइट कहाँ पे पड़ी हुई है, हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है WP फोल्डर, ये जो WP नाम का फोल्डर है इसके अंदर पड़ी हुई है। अब हमें क्या करना होगा, इस फोल्डर के अंदर जाना होगा, और फिर ये जो हमारी वेबसाइट है इसको एक्सेस करना होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है ना, आपने इसको रिमूव करना है। हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है WP नाम के फोल्डर के अंदर। तो हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 फाइलें यहाँ पर शो हो रही हैं, एक वर्डप्रेस 6.0 और एक WP लर्न नाम की, राइट। अब हमें इन्हें कैसे यूज़ करना है, देखें आप लोग चाहें तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो यहाँ पर WP लर्न इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर टाइप कर लें या इसके ऊपर क्लिक कर दें, इस फोल्डर के ऊपर, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब मेरे पास जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप ऊपर टाइप कर लें, चाहे आप नीचे जो आपका फोल्डर बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लें, तो दोनों कंडीशंस के अंदर जो है ना आपके सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे आप ऊपर टाइप करेंगे ना तो आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, ये याद रख लें। उसके बाद आप आगे आपके वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन जो है ना वो बोर्ड आ गया। आपने क्या करना है, यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करना है, इसको कंटिन्यू करना है। वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होती है, आपने लैंग्वेज चेंज नहीं करनी, आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे, अब जो नेक्स्ट विंडो है ना आपके सामने वो कह रहा है वेलकम टू द वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स।
वो कह रहा है इससे आगे प्रोसीड करने के लिए आपको जो है ना ये 5 चीज़ें पता हों। अब ये 5 चीज़ें क्या है? एक तो आपके डेटाबेस का नेम, जो अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है उसका नेम हमारा क्या है? WP लर्न। उसके बाद डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये जो फोल्डर है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है PHP माई एडमिन, ये जो हमारा डेटाबेस है इसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड भी होता है। अब वो क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। आपने क्या करना है? लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने लेट्स गो के ऊपर क्लिक किया, अब वो आपसे आपके डेटाबेस कनेक्शन की डिटेल मांग रहा है। डेटाबेस कनेक्शन क्या क्या चाहिए इसे? एक तो आपके डेटाबेस का नेम, जिसके अंदर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का डेटा सेव करना चाहते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वही WP लर्न नाम का जो डेटाबेस बनाया था वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। राइट, मेक श्योर करें आपने वही स्पेलिंग लिखने हैं जो स्पेलिंग आपने वहाँ पर लिखे हुए थे। सेकंड, आपके जो डेटाबेस है ना उसका यूज़र नेम क्या है? देखिए जो जैम सर्वर होता है ना, इसमें PHP माई एडमिन का जो यूज़र नेम होता है वो होता है हमेशा रूट। क्या होता है? रूट। और पासवर्ड होता है ब्लैंक। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब भी आप नई वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे और आप डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स वाले पेज पर आएंगे, आपने डेटाबेस के नेम के बाद जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो आपने हमेशा रूट और ब्लैंक देना है। राइट, उसके बाद वो पूछ रहा है डेटाबेस होस्ट। अब जो होस्ट है ना वो हमारी लोकल होस्ट है, क्योंकि हम लोकल कंप्यूटर के ऊपर हैं तो इसको फिलहाल आप लोकल ही रहने दें। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा जब हम लोग लाइव सर्वर पे जाएंगे। तो नेक्स्ट है टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता, इसको अगर आप लोग रिमूव कर दे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इससे होगा क्या। फिलहाल मैं इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये जो इतनी सी विंडो है ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपको दिखाने के लिए। ये इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और सेव कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में ही। ठीक है, आपको मैं WP नाम का मतलब बताऊंगा। देखिए अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ ना तो जो भी आपका डेटाबेस में टेबल बनेगा ना वो बिल्कुल इस तरह से बनेगा। यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र डेटा, थीम। अगर WP लगा रहे यहाँ पर तो यूज़र इसके आगे आएगा, मतलब जो भी टेबल बनेगा उसके स्टार्ट में WP अंडरस्कोर लाजमी आएगा। आप लोग चाहो तो इस WP को रिमूव करके अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। आप लोग चाहो तो इसको रिमूव कर दो, इसका कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता। राइट, अब आपने क्या करना है, सबमिट नाम का जो बटन है ना आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया वो कह रहा है ऑलराइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। और वो बता रहा है कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ना डेटाबेस की वो सारी की सारी करेक्ट है। अब वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ना वो कम्युनिकेट कर पा रही है आपकी डेटाबेस के साथ। ठीक है, अब आप जो है ना अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, रन द इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट का टाइटल वो है WP लर्न, तो मैंने यहाँ पर दे दिया WP लर्न। अब साइट टाइटल्स के अंदर आप स्पेस दे सकते हो। राइट, आपने यूज़र नेम के अंदर स्पेस नहीं देनी और आपने जो वहाँ पर वेबसाइट का फोल्डर का नेम रख रहे थे ना वहाँ पर स्पेस नहीं देनी, और ना ही डेटाबेस में जब आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे आपने स्पेस देनी है। तो स्पेस आप सिर्फ इस टाइटल के अंदर दे सकते हो, इस साइट टाइटल के अंदर। उसके बाद आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का यूज़र नेम रखना है और फिर पासवर्ड सेट करना है जिससे आप उसको लॉग इन करोगे। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम रख रहा हूँ रूट यूज़र, मैंने यहाँ पर नेम रख दिया रूट यूज़र। लेकिन आप कोई मीनिंगफुल सा यूज़र नेम रखोगे, कोई अच्छा सा यूज़र नेम जो कोई भी बंदा हैक ना कर पाए या जो किसी को इजीली याद ही ना हो, सिर्फ आपको याद हो। राइट, तो कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा आपने यूज़र नेम रखना है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड भी रखना है जो कोई भी बंदा हैक ना कर पाए। अब स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड रखने का जो तरीकाकार होता है ना उसमें ये होता है कि आप एक कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करें, एक स्मॉल यूज़ करें, एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करें और एक नंबर यूज़ करें। राइट, इससे जो आपका पासवर्ड बनता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा यहाँ पर स्टार्टिंग से ही कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें ताकि कोई भी बंदा हैक ना कर पाए। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, आपने क्या करना है जब भी किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर रहे हो ना तो आप अपनी गूगल की एक शीट बना लो या अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेल की एक शीट बनाकर उसके अंदर आप अपने तमाम जो यूज़र नेम और पासवर्ड्स होते हैं ना उसके अंदर आप सेव कर लो। अगर आप कल को भूल भी जाते हो तो वहाँ से आप उनको देख सकते हो। राइट, तो चलें अब हम लोग पासवर्ड रखते हैं एक स्ट्रॉन्ग किस्म का। जो पासवर्ड है हमारा वो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mypwd@123। अब ये मेरा मीडियम पासवर्ड है, मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और वर्ड्स यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे
मैंने माई टाइप कर दिया या WP टाइप कर दिया, तो इससे क्या हुआ, पासवर्ड हो गया स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही चूज़ करना है। अब यहाँ पर मैं आपको ना एक चीज़ और बताता जाऊँ, अगर आप वीक पासवर्ड रखते हो, सपोज मैं इसको ना Ctrl+X कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपना पासवर्ड रखना है लोकल होस्ट के ऊपर 123, क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर क्या होता है कि हमें इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ लोकल होस्ट के ऊपर भी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, क्योंकि कल को हमने इस साइट को भी ट्रांसफ़र करना होता है किसके ऊपर, लाइव सर्वर पे। तो आपने अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड जो होता है ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, चाहे आप लोकल होस्ट के ऊपर हो चाहे आप लाइव सर्वर के ऊपर हो, राइट। तो ये अभी से अपनी प्रैक्टिस बना लो। अब आप चाहते हो कि मैंने 123 के नाम का पासवर्ड रखना है, तो नीचे इंस्टॉल वर्डप्रेस का बटन ही नहीं एक्टिव होगा। अब ये बटन क्यों नहीं एक्टिव होगा, वो कह रहा है कि आपको अपना पासवर्ड जो है ना वो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। अब आप जब वीक पासवर्ड कहते हो कि नहीं मैंने वीक ही रखना है, मैंने 123 ही रखना है, तो फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, देन आपके पास ये बटन विजिबल होगा। अंडरस्टैंड। तो इसको मैं यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ और वो पुराना पासवर्ड जो है ना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर अपना ईमेल देना है, जो आपका पर्सनल ईमेल होगा वही ईमेल आपने यहाँ पर यूज़ करना है हमेशा। चाहे आप इसको अपनी आदत बना लो, चाहे आप लोकल सर्वर के ऊपर हो चाहे आप लाइव सर्वर पे हो। अगर आप अपनी साइट बना रहे हो तो अपना ईमेल, अगर आप क्लाइंट की साइट बना रहे हो तो क्लाइंट का ईमेल, राइट, वो आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है। अब सपोज मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ एक ईमेल, arslan@etechmentor.com। चलें जी, मैंने एक ईमेल टाइप कर लिया अपना, और उसके बाद आपके पास आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी। देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या होती है कि जब हम लोकल होस्ट के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो गूगल का बोट, गूगल के क्रॉलर्स आते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि अभी के लिए हमारी वेबसाइट को क्रॉल मत करो, गूगल अपने रिसोर्सेज स्पेंड ना करे हमें क्रॉल करने के लिए, क्योंकि हम लोग लोकल सर्वर के ऊपर हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो हम लोग, क्योंकि हमने इस वेबसाइट को कौन सा भी लाइव करना है या हमने इसको गूगल में इंडेक्सेस करवाना है, और ना ही इंडेक्स हो सकती है जब तक हम कोई डोमेन अटैच ना कर लें, किसी लाइव सर्वर पे ना ले जाएं। तो फिर भी आप क्या करें, लोकल होस्ट के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन लाइव सर्वर पे आपने इसको चेक नहीं करना, कभी भी नहीं करना। लोकल होस्ट के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो ना ही चेक करो इसको। इसके बारे में फर्दर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा किसी और लेक्चर के अंदर। तो अभी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मेरे सामने जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम के तमाम ऑप्शंस आपको बता दूं कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर लेते हो किसी लाइव साइट के अंदर जो आपने डोमेन होस्टिंग परचेज करके साइट लाइव की हुई है, अगर आप इसके ऊपर चेक कर लेते हो तो वर्डप्रेस के जो क्रॉलर या बॉट्स आते हैं वो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर नहीं आएंगे, राइट। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट क्या होगी, इंडेक्स नहीं होगी। तो खैर इसको आप चेक करें या अनचेक करें, लोकल होस्ट के ऊपर इट डजेंट मैटर। अब आप क्या करें, इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे ही आप इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट की इंस्टॉलेशन, राइट। एक दफ़ा आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाती है फिर हम इसको लॉगिन करेंगे। तो ये तमाम के तमाम स्टेप्स जो मैंने आपको फुल डिटेल के अंदर बताए हैं, आपने इनको नोट डाउन कर लेना है, और हर बार आपने वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करने के लिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अब देखें, आप लोग चाहो तो यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ से सेव भी कर सकते हो, आप लोग सेव कर लेना। मैं यूजली सेव नहीं करता, उसके पीछे रीज़न है कि हमें पासवर्ड भूल जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। जब भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करो तो आप खुद से पासवर्ड टाइप करो, फिर वो पासवर्ड हमेशा आपको याद रहता है। तो चलें हम लोग इसको जो है ना, मैं इसको चलें सेव कर ही लेता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा पासवर्ड रखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद अब देखें आपके सामने क्या आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड। क्या आ गया, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब क्योंकि मैंने ये सेव किया हुआ था तो मेरे यहाँ पर शो हो रहा है, राइट। नहीं तो आपने यहाँ पर अपना जो भी यूज़र नेम रखा था वो यूज़र नेम और अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप करना, और टाइप करने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो चुका है और आपकी फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। तो मुबारकबाद दें खुद को, आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है। आई नो ये काफ़ी बुरी सी वेबसाइट लग रही है, लेकिन डोंट वरी, हम लोग इसको जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बनाएंगे। तो चलें, आपकी ये फर्स्ट वेबसाइट है और ये आपका फ्रंट एंड है आपकी वेबसाइट का, और ये बैक एंड है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे ओपन होगा तो आपने क्या करना है, डैशबोर्ड में ये जो WP लर्न लिखा हुआ है इसके ऊपर हवर करना है। हवर करने का मतलब होता है माउस को लेके जाना, उसको क्लिक नहीं करना, सिर्फ माउस को हवर करना है। हवर करने के बाद अपने जो विजिट साइट का आपको एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे आपकी ये वर्डप्रेस वेबसाइट का क्या है, ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है।
ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमें ये जो डिज़ाइन है ना ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये पसंद नहीं है, हमने इसको चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में आ जाएंगे। थीम्स में आने के बाद आप यहाँ से कोई भी दूसरा थीम एक्टिवेट कर लें। सपोज मैं इस वाले थीम को एक्टिवेट कर लेता हूँ 2020। ओके, तो जैसे मैंने 2020 थीम को एक्टिवेट किया और वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए एक ही क्लिक में मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया। तो ये फ़ायदा होता है वर्डप्रेस वेबसाइट का। ये थी हमारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। एक दफ़ा हम क्या करते हैं, ये जो हमने वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन किया हुआ है इसको हम लोग लॉग आउट करके लॉगिन करने का तरीका देख लेते हैं कि हम लोग इसको दोबारा से लॉगिन कैसे कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग यहाँ पर आएँ, ये जो पिक्चर बनी हुई है और यहाँ से इसको लॉग आउट कर दें। आपने लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। सपोज आपने क्या किया हुआ है, आपने दोबारा से ज़ैम सर्वर को ऑन किया, दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर लिया और स्टार्ट करने के बाद अब आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर टाइप करोगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद आपका कौन सा फोल्डर है जिसके अंदर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पड़ी हुई है, WP नाम का फोल्डर है ना, आपने वो टाइप करना है। उसके बाद स्लैश, स्लैश के बाद आपने क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का नेम, जैसे WP लर्न है। अगर आपको नेम नहीं पता, आप WP लिख के एंटर प्रेस कर दें, यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट शो हो जाएंगी। अब जिस वेबसाइट को आपने लॉगिन करना है उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन हो गया। क्या ओपन हो गया, फ्रंट एंड जो लोगों को नजर आता है, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल इसके आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है WP-admin, WP-admin। ये आपने टाइप करना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए, ठीक है, इसका डैशबोर्ड ओपन करने के लिए। आपने एंटर प्रेस करना है, आपके सामने वही लॉगिन पेज आ जाएगा। अपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है और चाहें तो इसके ऊपर क्लिक कर लें और लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपका जो बैकएंड है वो ओपन हो जाएगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, विजिट साइट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका फ्रंट एंड और ये आपका बैक एंड। यहाँ से आप जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पर शो होगी, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा कि आपने वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो लोकल होस्ट है इसमें कोई भी इशू आ जाता है तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी जो प्रोसेस है वो लेंथी हो जाएगा। तो एक दफ़ा मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि आपने वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और वर्डप्रेस वेबसाइट को जो है ना वो यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो स्टेप्स जो है ना हमारे रिकैप हो जाएं। तो हम जल्दी जल्दी से एक नई वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग वापस आएंगे। अब हमने एक साइट इंस्टॉल कर ली, हम एक और इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो मेरे सामने ये वर्डप्रेस नाम का एक नया फोल्डर आ गया। मैं इसको रीनेम करूँगा, राइट। रीनेम करके मैं इसका नाम रख लेता हूँ फन फैक्ट। मैंने इसका नाम रख लिया फन फैक्ट, ओके। तो ये मेरा दूसरी वर्डप्रेस वेबसाइट है जिसका मैंने नाम रख लिया फन फैक्ट। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैंने टाइप करना है लोकल होस्ट और उसके बाद मैंने जाना है PHP माई एडमिन में, मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फन फैक्ट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, फन फैक्ट, और यहाँ से कलेक्शन और उसके बाद क्रिएट। उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पर लोकल होस्ट /WP/फन फैक्ट और एंटर प्रेस करूँगा। और एंटर प्रेस करने से क्या होगा कि जो मेरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो मुझे यहाँ से जल्दी से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से लेट्स गो करने के बाद मुझे यहाँ पर रखना है फन फैक्ट। उसके बाद यूज़र नेम क्या है, रूट, और पासवर्ड क्या है, ब्लैंक, और मुझे किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, देन रन द इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है फन फैक्ट। उसके बाद यूज़र नेम फन फैक्ट, मैंने इसका यूज़र नेम भी फन फैक्ट रख दिया और पासवर्ड इसका मैं अब की बार मैं वीक पासवर्ड रख रहा हूँ, सपोज 1 2 3, और मैं इसको यहाँ से कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड कर रहा हूँ और यहाँ से अपना ईमेल चूज़ कर रहा हूँ और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। ये लोकल होस्ट के ऊपर है, आपको जस्ट दिखाने के लिए मैंने वीक पासवर्ड रखा है, राइट। लेकिन आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे और फिर हम हमारे लेक्चर को जो है ना वो वाइंड अप करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट जो है ना ये इंस्टॉल हो गई है। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको यहाँ से नेवर कर रहा हूँ, लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं।
अब मुझे ये वाला यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना, मैं मेरी फन फैक्ट वेबसाइट में हूँ, तो फन फैक्ट का यूज़र नेम क्या था, फन फैक्ट, और पासवर्ड क्या था 123। इसको लॉगिन कर लें, तो ये हो गया आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट लॉगिन। आप एक साथ 10 वेबसाइट्स को भी लॉगिन कर सकते हैं वर्डप्रेस की, राइट। तो ये डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहाँ से मैं होवर करके राइट क्लिक करके ये मैंने फ्रंट एंड ओपन कर लिया, राइट। तो ये मेरा फ्रंट एंड है और ये मेरा बैक एंड है मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट का। तो यहाँ से हम लोग चेंजेस करेंगे और यहाँ पर उसका इफेक्ट हमें शो होगा। तो ये था आज का लेक्चर, हम लोग वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या इंस्टॉलेशन में कोई इशू हो रहा है या डाउनलोडिंग में कोई इशू हो रहा है, तो आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं लास्ट में। इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं। और प्लीज़ यार आप लोग वीडियोस पूरी देखा करें, उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप पूछा करें। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो वीडियोस को पूरा नहीं देखते, वो जैसे उन्होंने वीडियो स्टार्ट की थोड़ी सी देखी, अगर कोई माइंड में क्वेश्चन आया तो वहीं पे वीडियो स्टॉप कर दिया और मैसेज करना शुरू कर दिया। तो आप क्या करें, पूरी वीडियो देखें, देन अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो फिर आप मैसेज किया करें, राइट। और आप लोग यूट्यूब कमेंट्स में इंटरेक्ट क्लास में किया करें। जो भी मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो अच्छी हैं, आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, एटलीस्ट आप अपना जो है ना वो फीडबैक तो दें। ये मुझे हेल्प करता है, मेरी जो टीचिंग स्किल्स है ना इसको इम्प्रूव करने के लिए। मुझे पता चलता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो स्टूडेंट को समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर कोई स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि शायद मुझे इस चीज़ को भी कवर अप करना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। ये चीज़ मुझे हेल्प करती है अपनी जो टीचिंग स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूब कमेंट सेक्शन है ना, तो वहाँ पर आप लोग इंटरेक्ट किया करो। लाजमी तौर पे आप लोग बताया करो अगर कोई आपके क्वेश्चंस हों, अगर कोई आपकी क्वेरीज हों। अदरवाइज आपको लेक्चर्स आपने देखे, आपको किस तरह का लगा, आप अपना फीडबैक क्लास में देके जाया करो। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।